चेक या जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे खड़े थे। चेक चेक। इस हफ्ते में एक चीज मैंने ये सीखी, परमेश्वर ने हमें सारी चीजें दी हैं, तो एक चीज नहीं दी है, वो है आराधना। जो हम परमेश्वर को देते हैं, उसने लिए हमारे
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। Yes, Lord, आपकी भलाई सदा की परमेश्वर, क्योंकि आप भले हो परमेश्वर, भले पिता हो परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं सब परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। Your ways, you are perfect in all of your ways, you are perfect in all of your ways to us. Yes, Lord. You are perfect in all of your ways, you are perfect in all of your ways, perfect in all of your ways to us. You are
believes in Him will not perish but have everlasting life. Jesus. Thank you, Lord. We surrender this Sunday. हाँ परमेश्वर, हम समर्पित करते परमेश्वर इस जीवन को परमेश्वर, कि आपकी इच्छा है परमेश्वर।
पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, इस लॉर्ड सुबह आपके पास आता है परमेश्वर, सारे मन से, सारे तन से परमेश्वर, पूरे हृदय से परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, क्योंकि सच्चा आनंद आपके चरणों में मिलता है प्रभु, सच्ची शांति आपके चरणों में मिलती है परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु इस सुबह परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप छूना परमेश्वर, हमें परमेश्वर मांगते परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते, इस प्रार्थना को एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय मसीह। सो इस रविवार के सभा में आप सभी का स्वागत है। सो अनाउंसमेंट में जाने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी का।
और यदि कोई पहली बार ऑनलाइन जुड़े हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए, और प्लीज़ आप जुड़े रहिए लगातार। और आपसे विनती है कि यदि आपका नंबर और आपका नाम कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। सो धन्यवाद जुड़ने के लिए। सो और हमारे बीच में पॉल ब्रदर और सारा सिस्टर हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। संडे स्कूल जो अच्छा, थैंक यू सो मच। और कुछ अनाउंसमेंट जो कि बाइबल कॉलेज का जो शेड्यूल अपने समय पे रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो कि बुधवार की जो सभा और क्लास रहेगी जो कि चर्च ऑफिस में 7:30 बजे, सो आप इसमें जुड़ सकते हैं। और गुरुवार के दिन जो कि आउटरीच का जो समय होता है, सुसमाचार का समय, जो कि उल्वे, खार घर और थाने। सो और दिन शुक्रवार के दिन जो कि सुबह का प्रार्थना का समय होता है 8 बजे से, ऑनलाइन पे होता है तो गूगल मीट पे, तो आप जुड़ सकते हो उस पर, जो कि इवेंट ग्रुप में वो जो लिंक शेयर कर दिया जाता है। और यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप पास्टर धर्मेश को कांटेक्ट कीजिए। और उसी जो कि शाम को आउटरीच का जो समय होता है उसका डिटेल के लिए पास्टर धर्मेश को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाता है जो एड्रेस होता है। सो शाम का आउटरीच का जो समय होता है फ्राइडे को, और सैटरडे को लेडीज़ बाइबल स्टडी, और इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए प्रीति सिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं कभी क्या रहेगा उसके लिए। और देन अगला ये है अपकमिंग जो हिस्सा है जो कि इवेंट ग्रेटर गेस्ट चर्च अंधेरी में, जो कि अपना मेन चर्च। और ये कॉन्फ्रेंस का समय रहेगा जो कि कॉन्फ्रेंस 19 से 22 अक्टूबर। सो ये अंधेरी में होली स्पिरिट हॉस्पिटल में रहेगा। सो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, है ना, समय निकाल सकते हैं, लाइक प्रेयर कीजिए। और जो मिशनरी लोग आ रहे हैं वहाँ पे पश्चिमेली जो मेन प्रीचर रहेंगे, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं अभी से। और जितने सारे मिशनरी और फैमिलीज़ आ रहे हैं उनकी जर्नी और उनका सारा प्रबंध, पास्टर बीनू का लीडरशिप वहाँ पे अंधेरी में, और जो प्रिपरेशन हो रहा है उसके लिए आप प्रार्थना में रखें कि परमेश्वर अद्भुत कार्य वहाँ पे करे। और हर एक लाइक आशीष का कारण हो हर एक हिस्सा। सो इसके लिए प्रार्थना में रख सकते हैं। सो और अभी हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए और मैसेज के लिए भी। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अद्भुत करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु, आपने हमें यहाँ तक लेकर आए परमेश्वर। प्रभु आगे आप ही लेके चलने वाले परमेश्वर प्रभु। ये चर्च आपका है चर्च प्रभु, और आप इस चर्च को लीड करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु पास्टर धर्मेश की लीडरशिप के लिए लॉर्ड, इनके जीवन को आपके चरणों सौंपते प्रभु जी। लॉर्ड मांग रहे इस समय हम परमेश्वर ऑफरिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते समय को प्रभु, और मैं आने वाला मैसेज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह पास्टर धर्मेश के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय से बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आपकी महिमा होने पाए सारे चीज़ों के द्वारा लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।
हेलो चेक। सबको जय मसीह की। Praise the Lord, hallelujah. आइए हम ऑफरिंग के मैसेज में चलते हैं। So we have a message of offering. मैसेज सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। Before the message, let's pray. धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, Thank you, Father God. आपने आज का समय हमें दिया, That you gave this day to us. क्योंकि हमारे जीवन में आपने अद्भुत कार्य किए हैं। Yes, Lord, you have done a great work in our life. इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। And we thank you for that, Lord. जो आज का संदेश है परमेश्वर पिता, The message which वो आपकी ओर से है परमेश्वर पिता। is from you, Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस सभा को हम आपके हाथों में रखते हैं। Give into this service, Lord. आप चलाना परमेश्वर पिता। You speak, Lord. छोटी सी प्रार्थना यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। In Jesus Christ's name we pray, amen. तो वह ये मैसेज तैयार, मतलब ऑफरिंग का मैसेज तैयार करते समय So while I was preparing the message for offering, मैं सोच ये रहा था I was thinking this, कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। what can we give to God? तो एक थॉट मेरे दिल में आया था कि मैं काफ़ी सोच रहा था कि हम क्या क्या दे सकते हैं। So one thought came, but I was thinking like, what are the things that we can give to God? बट मैं ये सोच रहा था कि हम परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया To God who made us, और हमें जीवन प्रदान किया, who has given us life, तो हम उनको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। we can just give Him thanks and nothing else. पर हमें ये भी समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। But we have to understand like what God wants to say to us. तो हम मलाकी की किताब 3:10 में आते हैं। So we will grow in Malachi chapter 3 verse 10. वहाँ पे ऐसे लिखा है, In it is written, सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहना है कि ऐसा करे और मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता ही। bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. क्योंकि परमेश्वर को ये चीज़ों तो दशमान जैसे परमेश्वर ने लिखा है कि मेरे भंडार में ले आओ, तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि परमेश्वर को क्या यही चीज़ चाहिए क्या परमेश्वर को। So as it is written like God said like bring the tithes in the storehouse. So I was thinking, does God want it? बट बाद में मेरे मन में ऐसे कि परमेश्वर तो हमारे दशमांश के अलावा भी बहुत चीज़ों के प्रति हमारे से ये रखता है। So later I was thinking like God expect more than tithes. जैसे कि हमारा चर्च में होना, हमारा टाइम देना, संगति में रहना। Example like coming to church, giving our time to God. ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। And these are the things which God expect from us. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है Because our God is a great God. और परमेश्वर को किसी चीज़ की कमी नहीं है। And God does not like anything. पर वो ये बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर जिसने मनुष्य और सारे सृष्टि को बनाया। But God says like He is a living God who created the whole human being. वैसे नीति वचन 18:16 में जाते हैं हम। And we will turn to Hebrews, Proverbs 18:16. उसमें ये बताते हैं भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। A man's gift makes room for him. कितना अद्भुत वचन है ना। परमेश्वर को जब हम भेंट देते हैं तो हमारे मार्ग खोले जाते हैं। So when we give our offering to God, a door is open for us. कई बार हम संकट या परेशानी में फंसे होते हैं। Many times we are stuck in the situation. और उस वक्त हमें कोई रास्ता या कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखता है। Where we find no ways. तब परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है और हमें आगे बढ़ने में आसानी होती है। At that time God shows us way and then we are able to move forward. पर उस परेशानी से, उस संकट से परमेश्वर हमें यूँ निकाल देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। And from that situation, that problem, God brings us out in that way which we never thought.
क्योंकि कई बार हम चिंता में भी व्यस्त होते हैं। And many times we are worried. अगर हम हमारे जीवन के बारे में सोचेंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, If we think about life, that if someone who do not believe in Jesus, और एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, and if there is a person who believes in Jesus, पर अगर देखा जाए, अगर दोनों को पास अगर विपत्ति परेशानी है, if both person face problems, पर जो व्यक्ति जो परमेश्वर को स्वीकारता है, परमेश्वर के पास रहता है, परमेश्वर के संग में चलता है, but one who receives Christ and who walks in fellowship with Him, उनके फेस में कभी परेशानी नहीं दिखती। we do not see problems on their face. बट वो व्यक्ति जो कभी परमेश्वर को जानता ही नहीं है, But the person who do not know God, वो व्यक्ति हमेशा परेशानी के बारे में हर वक्त सोचते रहता है। he always thinks about the problems. इसीलिए देखा जाता है कि जब परमेश्वर को हम भेंट देते हैं या कुछ अपना मूल्यवान समय देते हैं, तो उस वक्त परमेश्वर हमें परेशानी से ऐसा निकालता है जैसे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। So whenever we give tithe offering and time to God, God brings us out of the troubles. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, What the word of God says, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। I am the way and the truth and the life. क्योंकि हम हमेशा मार्ग ढूंढते हैं और सत्य के पीछे चलते हैं और हमें जीवन चाहिए। Because we always want to know the way and we are looking for truth and life. क्योंकि जो मार्ग परमेश्वर बताता है वो स्वर्ग का मार्ग है, और जो सत्य है, जो परमेश्वर जीवित है और हमें जो जीवन देता है वो बहुतायत से देता है। The way which we are looking is for heaven, and the Jesus Christ is truth, and He gives us abundant life. तो एक वचन के बारे में भी सुन रहा था मैं, 2 कुरिन्थियन 9:6, And 2 Corinthians 9:6 says, वो वचन ऐसा कहता है कि दान कैसे दे परमेश्वर को। how to give offering to God. वहाँ पे लिखा है, It says, परंतु बात यह है, but this I say, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, he who sows sparingly will also reap sparingly, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। but he who sows bountifully will also reap bountifully. हर एक जन जैसा मन से ठाने वैसा ही दान करे, So let each one give as he purpose, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, not grudgingly or of necessity. क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। For God loves a cheerful giver. आमीन। Amen. आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के इस संदेश के लिए। परमेश्वर पिता, Thank you परमेश्वर Father, for this time and this message, Lord. जी परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य किए हैं परमेश्वर पिता, हम उसको बातों से नहीं स्पष्ट कर सकते, We cannot describe the amazing work which you have done in our life, Lord. पर परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद ज़रूर दे सकते हैं। But we can give thanks to you, Lord. परमेश्वर पिता जो भी हम ऑफरिंग दे परमेश्वर पिता, And the offering that we are giving, Lord, आप उसे स्वीकार कर आशीष देना परमेश्वर पिता, you accept it and bless it, Lord. क्योंकि आपका वचन कहता है Because your word says, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। God loves a cheerful giver. इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने हमसे प्रेम रखा परमेश्वर पिता। Therefore we thank you, Lord, because you loved us, Lord. इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, In Jesus Christ's name we pray. आमीन। Amen. चेक। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने
मेरा सहारा तू है यीशु, मेरा सहारा तू है यीशु, तुझको ही महिमा तुझको ही महिमा परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे परमेश्वर मेरा चट्टान तेरा वचन मेरी ज्योति, मेरे परमेश्वर मेरा चट्टान तेरा वचन मेरी ज्योति, अंधकार में ज्योति बने, अंधकार में ज्योति बने, सदा जय जयकार तेरी, सदा जय जयकार परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। जय मसीह की। Praise the Lord. सो आज हम अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं कृपया। So let's stand in our places हम वचन पढ़ें, and we'll read the words प्रार्थना करते हैं। and we will pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए Father God, we thank you for these words, O Lord, जो हम पढ़ेंगे प्रभु जी, which we are going to read, O और Lord, जिससे हम मनन करेंगे, and we would meditate on those, O Lord, और जो बातें हम सुनेंगे and the things which we will hear, O Lord. हमारी मदद करना प्रभु जी, You help us, O कि Lord. उस वचन के अनुसार तू हमें जिलाता है And Father God, you make us alive again through those words, O Lord, और हमें सामर्थ देता है। and you give us strength, O इस Lord. संसार की हर एक पिता परमेश्वर बातों से हमें बचा के रखता है, And you keep us safe from all the world's things, O Lord. और आज भी हम आप पे विश्वास करते हैं और इस वचन के आधार पे प्रभु जी आपसे सुनना चाहते हैं। And Father, we believe in you, O Lord, and we want to hear on the basis of this word, O Lord. और इस विश्वास से मांगते हैं प्रभु जी, And we ask in that faith, O Lord. इस पवित्र आत्मा की सामर्थ, And we pray for the Holy Spirit's strength, O Lord. यीशु मसीह के नाम से आमीन। We pray in Jesus' name, Amen. नीति वचन का 10वां अध्याय So we are going to go to Proverbs 10, और 22वीं पंक्ति, and we will go to the 22nd verse. और उसमें कहता है
And it says, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। and it says that the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. और दूसरा राजा We go to 2 Kings 17वां अध्याय and we will go to the 17th chapter. और उसकी 33वीं पंक्ति And 33rd verse, ये कहता है कि वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे उनके अपने अपने पर देवताओं की भी उपासना करते रहे। they feared the Lord, yet served their own gods according to the rituals of the nations from among whom they were carried away. और 41वीं पंक्ति, And if we go to 41st verse, अतः वे जातियाँ यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। so these nations feared the Lord, yet served their carved images. Also their children and their children's children have continued doing as their fathers did even to this day. और इफिसियों का 5वां अध्याय 14वीं पंक्ति, And we go to Ephesians 5 and the 4th verse, 14वीं पंक्ति 14th verse, sorry. बोलते हैं कि इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। Therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead and Christ will give you light. सो आप बैठ सकते हैं। So please have a seat. सो नीति वचन का 10वां अध्याय 22वीं पंक्ति, So we go to Proverbs 10, 22nd verse. हाँ बोलता है आशीष किससे मिलती है? यहोवा से मिलती है। Whom do we get blessings from? From Jehovah. लेकिन वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता by the way। But he doesn't mix any trouble with it. और वो आशीष किससे मिलती है? And whom do we get this from? परमेश्वर से। From God. यहाँ पे हम सभी आशीषित है by the way। We are all blessed here. और लेकिन हम उस आशीषों का क्या करते हैं वो मायने रखता है। But what do we do with those blessings is what matters more. और इस वर्तमान समय में हम उस आशीषों के साथ कैसे जीते वो मायने रखता है। And in the current times, how do we live with those blessings matters a lot. और उसका फल हम इस वर्तमान समय में भी देखेंगे। And when we would see this in the current times, how we would see that? और उसका फल हम अंत में जहाँ पे परमेश्वर के स्वर्ग में भी, जहाँ पे हम बादलों पे मिलेंगे वहाँ पे भी देखेंगे। And we will see it here also, and we will see on the clouds when we meet him in the rapture. लेकिन यहाँ पे और एक जाति है। But here we see another kind of tribe, ना जहाँ पे दूसरे राजा में बात कर रहा है, which is talking about in 2 Kings, ना जो भय मानते तो थे, who feared the Lord, लेकिन उन्होंने अपने उस जगह पे जहाँ पे वो जिस रीति से वो जहाँ से वो निकाले गए थे और वहाँ पे जो लोग थे उन जातियों के देवताओं की भी उपासना करते रहे। but they were still worshipping those idols from the places where they were taken out. बोले मैं यहाँ पर भी हूँ और मैं यहाँ पर भी हूँ। So that means I am on both sides. ना मैं यहाँ पर भी रहना चाहता हूँ और उस ना परमेश्वर के साथ भी चलना चाहता हूँ। So I want to stay here also and I want to walk with the Lord also. लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी है, But God has blessed us. लेकिन उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। He doesn't mix any trouble with लेकिन it. मेरा जो चलना है, But my walk, मेरा जो निर्णय है, my decision, मेरा जो जीवन है, my life, उसके उस आशीष को कैसे देखना चाहता है कि नहीं, उस पे निर्भर करता है। but does myself want to see that blessing or no? That is what matters. और इफिसियों में बहुत अद्भुत तरीके से पौलुस उसे मेंशन करता है And this is mentioned beautifully in Ephesians. ना। इफिसियों की पंक्ति पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक आप पढ़ेंगे If you go to Ephesians 1st chapter to the 6th chapter, ना, जहाँ पे पहले अध्याय में बोलता है वो सारे आशीषों की बात करता है, जहाँ पे हमारा एक स्थान है, हमारा एक पोजीशन है। so where he talks about our position in Christ, where he talks about our place in Christ. ना परमेश्वर ने हमें आत्मिक स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, कहता है। God has blessed us with heavenly blessings. और उसने जब आशीष दिया है तो उसको जीने के लिए उसने प्रतिज्ञा भी दी है। And if he has blessed us, he has given us promises also to live those. और इफिसियों का पहला अध्याय 13वीं पंक्ति का उसने
मोहर लगा दी। And what does the first chapter says, 15th verse, that he has stamped us. राइट, पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लगा दी He has stamped us with the Holy Spirit. ना। He वो has ये sealed कहता us. है कि ये सारी आशीषें तुम पर, राइट, तुम्हें दे दी गई है And he says that all these blessings have been given to you. और तुम मेरे हो And you are mine. और मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। And no one can rob you away or snatch you away from me. पौलुस प्रार्थना भी करता है And Paul prays also. ना, परमेश्वर इनकी आंखों को खोल दे ताकि वो महिमा जिसके लिए वो बुलाए गए उस महिमा की आशा को देख सके। And Paul prays that God open their eyes so that they will see the glory of the hope which you have given to them. और दूसरे चैप्टर में आते आते परमेश्वर के उस ना, परमेश्वर के और बीच के संबंध की बात करता है। And then in the second chapter he talks about the relationship with God. इवन दो हम यहाँ पर है Even though when we are here, ना, हम अन्य जाति है, we are still Gentiles. लेकिन हमारे पास प्रतिज्ञा नहीं थी, We didn't have promises. लेकिन उस एक यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन के द्वारा सारी चीजें खत्म हो गई But with the crucifixion, everything ended. ना। क्या यहूदी क्या यूनानी, सब क्या है, एक ही आत्मा में है। So all the distinctions ended, and today all of us, Jews or Gentiles, are together. लेकिन यहाँ पे एक जाति की बात कर रहा है परमेश्वर। But here God is talking about वो that. भय तो मानते थे, They used to fear, लेकिन पराये देवता भी उनके जीवन में थे। but they had idols also in their लेकिन lives. इफिसियों में कहता है 5वें अध्याय की 14वीं पंक्ति, But in Ephesians 5:14 it says, ना, जो बोलता है, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ। and he says, who you are asleep, wake up ना, from the dead. ना, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, Then Christ's light will shine upon you. तो मसीह तुम्हें वो ज्योति देगा, Then God will give you that light. तो तुम्हें चलने के लिए वो मार्ग दिखाएगा। And He will show you the way. ना, कई बार कुछ विश्वासी ऐसे हैं, दिखते तो विश्वासी है लेकिन विश्वासी नहीं है। Many times we see believers who look like believers but are not believers. ना, जहाँ पे बोलता है वो दैहिक विश्वासी होते हैं, They are fleshly believers. लेकिन पौलुस उन्हें प्रोत्साहन कर रहा है, But here Paul is encouraging. हम वो जीवन ना जिए We should not live such kind of life जो परमेश्वर के विरोध में इस संसार से जुड़ा हुआ है, which is attached to the world. बल्कि हम वो जीवन जिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। But we should live a life which is filled with the Holy Spirit. मैं भी एक कंपनी में काम करता था I also used to work in a company. ना, 10 साल उसमें काम किया I worked for 10 years ना, there. 10 साल एक ही कंपनी में In one company I worked for 10 ना। years. पहले मैं सीनियर के नीचे था, I was under a senior earlier. उसके बाद मेरे हाथ में चाबियाँ आ गई, मैं अभी सीनियर बन गया And then I became a senior and the keys were handed over to me. ना। लेकिन लोग नहीं बदले But people didn't change. ना, लोग कई बार उस स्वभाव में जीते हैं, People still live in that attitude. राइट। जब बॉस नहीं होता है When the boss is not around, ना, अपना काम आराम से करते हैं ना, जैसा मतलब बातचीत करना सब कुछ चालू है, राइट। so the work goes at a very leisurely pace and people talk to each other. लेकिन जब बॉस आता है But when the boss comes, सब मेहनत करने लगते हैं suddenly they start working ना, very दिखाने hard. लगते हैं, राइट। And they start देखो मैं showing, कितना मेहनत कर रहा हूँ see how much I am working. ना। कहने की मतलब क्या है बात, So what do I mean? ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि दूसरों को दिखाए, And they live a life which is for others, to show राइट। others. अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और रहता है। They are something different inside and they are different outside. सोचो बॉस के आने पर वो, राइट, वो काम कर रहे हैं, And just imagine that when the boss comes, then they start working. लेकिन मसीह जीवन इससे विपरीत है, बाय द वे। But a Christian life is exactly opposite to that. हमें एक ही मौका दिया गया है, We have been given only one chance. हम इस वर्तमान में जो मसीह जीवन जी रहे हैं वो बस एक ही मौका है। And in current life or in the present life, what the chance we have been given is only once. ना, हमारा जब बॉस आएगा तब हम नहीं करने, राइट। उस टाइम पे नहीं बोला रुको थोड़ा देर मैं मेहनत करके तो फिर इनाम मिलेगा मेरे को। We cannot show when our boss comes. ना, एक दिखावे का जिंदगी And a life which is just to show others. ना, कुछ ऐसे जीते हैं लोग And some people live like ना। that. ये विश्वासी जीवन है, बाय द वे, And this believer's life. और एक स्वाभाविक जीवन है हमारे अंदर And then we have a natural life in ना। us. कई बार वो जीवन उभर के आता है And sometimes that natural life shows up. ना, जहाँ पे ना हम कई बार
उस जगह में जीते हैं And we live in that place ना। sometimes. लोग क्या कहेंगे कैसे राइट, अगर मैं ऐसा जीवन जीऊँगा ना, वाकई में कोई दिख रहा है देख रहा है कि नहीं। What will people say if I live this kind of life? Is someone watching or no? लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, What does Jesus say? जो हमारे अंदर से आता है Which comes from inside. राइट, उसके अंदर जो बोलते हैं ना, हमारे अंदर से जो बाहर निकलता है वो अशुद्ध होता है। That what comes from inside us is actually unclean. ना जहाँ पे हमारे अंदर जो कुछ भी है Whatever is there inside of us. ना, यीशु मसीह किस बात की बात कर रहा है What is he talking about? ना, जहाँ पे हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, वो भावनाएं हैं, स्वभाव है Where we have those feelings and we have that kind of nature. ना, इवन हमारा जो चाल चलन है, Even the way we walk, जहाँ पे हम चलते हैं, the way we walk, where we walk, जहाँ पे हमारे एक्शंस होते हैं where actions are seen. ना। बाय द वे बाइबल में कहता है चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। And as we know, the Bible says, do not steal, do not indulge in adultery, ना दूसरे किसी चीज का लालच मत करना। do not covet. कहाँ से आता है बाय द वे? Where does it come from? हमारे अंदर से आता है। It comes from inside वो of us. अंदर, हमारे अंदर वो पुराना पापी स्वभाव है बाय द वे। Because we have that old sin nature in us. सिर्फ 10 आज्ञा देने के बाद हम वो समझ पाते हैं It's only after we see the 10 commandments then we understand ना। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, that God gave us 10 commandments. लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पे कहता है But God says in that place, ना, बहुत सारे चीज़ है ना। भजन संहिता का 119 का 9, if we go to Psalms 119:9, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे राइट जीवन से बात करना चाहता है। because God always wants to speak to our lives. बोलता है, जवान अपनी चाल को किस तरह से शुद्ध रखे How can a man keep his ways pure? ना। भजन संहिता का 119 का 9वां अध्याय 9वीं पंक्ति, If we go to 119, Psalm बाय द वे 119, 119 राइट, and the verse would be 9. So it says, how can a young man cleanse his way? ना परमेश्वर बाय द वे रियल है, बाय द वे God is real. ना, कैसे वो जवान अपनी चाल को शुद्ध रख सके, How can a young man cleanse his way? उसके आगे उसका जवाब है। And next to it we see, after that we find the answer to it. बोलता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। By taking heed according to your word. क्या उपाय है? What happens? तेरे वचन के अनुसार। According to your word. तेरा वचन कैसे जिएगा? How will your word live? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के आधार पे। It will live according to the Holy Spirit's Right. power. मैं अपने दैहिकता में, मैं अपने शरीर में इसे नहीं जी सकता। I cannot live it in my natural life. नॉलेज, जो ज्ञान होता है, सिर्फ यहाँ पे होता है। The knowledge we have is here only. लेकिन आत्मा से भरा हुआ ना क्या है? वचन से भरा होना होता है। But to be filled with the Spirit is to be filled with the Word. और वो पवित्र आत्मा का जीवन है। And that is the life of the Holy Spirit. और वो रात दिन हम राइट हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है बाय द वे। And day and night it is attached to us. ना, यदि किसी भूखे शेर के सामने अगर मांस रख दो और गेहूं का कटोरा, राइट, दोनों कटोरे रख दो, क्या लेगा वो? If you keep a bowl of wheat and a bowl of meat in front of a hungry tiger, what will it take? ना, विटामिन से भरे हुए सारे चीजें रख दो, है ना, You can keep things which are full of vitamins. क्या खाएगा वो? What will it eat? ना, वो मांस ही खाएगा, It will eat the meat only. राइट। वो भले ही वो अच्छा दिखता हो, राइट, उसके अंदर विटामिन हो। Even when the other bowl has a lot of vitamins, ना, हमारा जीवन भी वैसा ही है, our life is almost like that. राइट। हमें पता है, हम जानते हैं कि प्राइड क्या है, घमंड क्या है और लालसाएं क्या है। We certainly know what are temptations and what is pride. ना, हमारे स्वभाव भी वैसा ही है बाय द वे। Even our nature is like that. ना, हम चीज़ों की लालसा करते हैं We covet for things क्योंकि हमारे हृदयों में वैसा ही है बाय द वे। because our hearts are like that. वो कहाँ से आती है? हमारे जीवन से ही, अंदर से ही आती है And where do they come from? From our life only. ना। इसलिए क्या बोलता है? वचन को हम सही तरीके से सुने, And that is why it says that we should listen to the word correctly. और वो वचन हमारे लिए एक क्या करता है? वो जिलाता है, And it keeps us alive. It resurrects us. हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, It strengthens us. हमारे जीवन को दिशा दिलाता है। And it gives direction to our lives. बाय द वे, चेतावनियाँ भी देता है And of course, it alerts us about many things. ना, warns us चेतावनियाँ देता है
warns us about many things. राइट। और यीशु मसीह कहता है And Jesus says, मत्ती का 10वां अध्याय 34 और 35 में, 10 Matthew 10, ना मैं तुम्हें शांति, राइट, शांति देने के लिए नहीं आया हूँ, that I haven't come to give you peace. मैं तलवार लेकर आया हूँ। I have come with a sword, राइट, परिवार के बीच में, संबंधों के बीच में, and I will divide the relations. ना उस जगह पे आया, राइट, वो क्यों दरारें, किस तरह से दरारें आती है, And how gaps come in there. ना यीशु मसीह कहता है And Jesus says, तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठी शांति से, राइट, बनाए मत रखो। that do not keep a false peace to make yourself happy or to save yourself. ना कई बार वो लालसाएं वैसी रहती है, कई बार चीज़ें वैसी रहती है। Sometimes those desires are like that. ना यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें तोड़ने आया हूँ, And I have come to break those, Jesus ना वो says. तलवार चलाने आया हूँ, And I have come to use that sword. ना परंतु क्या हम मांस के ही चुनाव करते कई बार, But many times we choose the meat. ना कई बार हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, Many times we do not want to anger someone. ना हम लोगों का सामना नहीं करना चाहते, We do not want to face people. ना कितना आसान होता है, राइट, It is so easy, ना isn't it? सामना नहीं करना, Not to face people ना ठेस नहीं लगाना, and not to hurt anyone. ना बहुत आसान जिंदगी है। It's a very easy life. लेकिन कई बार सच्चाई कहना बहुत अच्छी बात है, But many a times to tell the truth is very ना important, सच्चाई very good. कड़वी होती है, इस दुनिया का सच ये बताता है, And we know that many a times truth is bitter. लेकिन बाइबल हमें बोलता है But the Bible says, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। when you know the truth shall set you दैट इज free. अमेजिंग। It's amazing. सब बदल जाता है, Everything changes. ना सच्चाई कई बार, Many a times truth. ना हमारे स्वाभाविक विचारों के द्वारा हमारे जीवन में कई बार झूठी शांति हम पैदा करते हैं, So many a times through our thoughts we can create a false peace in our lives. ना मेरे अपने विचार, In my own thought, मेरा अपना जीवन, my own life, ना मेरी अपनी जगह, and my own place. राइट, कई बार, राइट, लेकिन हमारा चलना कैसे होना चाहिए, But how should we walk? ना मत्ती का 16वां अध्याय 24 और 25 बोलता है, We go to 16, 24 and 25. ना Matthew, मत्ती का 16वां अध्याय 24 और 25 24 and 25. बोलता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। So it says that Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. ना जो अपना प्राण बचाएगा वो खो देगा, लेकिन जो खो देगा उस अपने प्राण को बचा लेगा। And whoever would try to save his life will lose it, but whoever loses it will save it. ना हम अपने खुद के विचारों के बारे में नहीं सोच रहे, We are not thinking about our own thoughts here. लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है, But what did Jesus say? ना यीशु मसीह कहता है मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। And Jesus says that not my will but thy will be done. ना अनुभव के द्वारा हम अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं, Many times through experience we try to save our lives. ना मेरे इस अनुभव ऐसे है, That my experiences are such. मेरे पास एक ज्ञान है, And I have this knowledge. मेरे पास एक तरीका है And I have this method. जिससे मैं बच सकता हूँ, Which can really save me. लेकिन वो थोड़ा देर के लिए सही है, But for a while it's fine. लेकिन वो फैलता जाएगा, But after a while it will keep increasing. ना वो मेरे तक नहीं रहेगा, And it will not remain up to myself only. ना, लेकिन वो बचाने की कोशिश में वो ख़त्म होने लगेगा। But it will start getting destroyed in this attempt to save itself. लेकिन लूका का 9:23 कहता है, But Luke 9:23 says, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, if anyone wants to come after me, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। should deny himself and carry his cross. ना कितनी बार, How many times? ना साल में एक बार, Once in a year, ना साल में 3 बार, thrice a year, ना क्रिसमस, गुड फ्राइडे, on Christmas and Good Friday, ना उस दिन पे on that day? नहीं, No. प्रतिदिन
every day. हम इस क्लास के इस सप्ताह में हम इसके बारे में बात कर रहे थे This week we were talking about this. ना प्रतिदिन Every day. ना क्रूस उठाने का मतलब ही हो है। To lift your cross, it means that. और सैटरडे मैंने एक डिवोशन डाला था वहाँ पे, जब हम क्रूस नहीं उठाते उसके परिणाम भी है So if we do not carry our cross, there are consequences to it. ना, जो हमारे जीवन में उन पुराने चीज़ों को राइट उसमें चंगाई नहीं लाते बाय द वे And they do not heal things from our past. राइट। सिर्फ मैं क्रूस उठाता हूँ तब जब मैं चर्च जाता हूँ, I pick up my cross or I carry my cross जब only मैं when I बाइबल come to कॉलेज church. करता हूँ, When I do the Bible college. राइट ना। लेकिन नहीं No, ना, हर दिन हमारा क्रॉस उठाना, अपना क्रॉस उठाना चाहिए we need to carry our cross every single day. ना। हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं लेकिन घर में कुछ और है We know we are preaching here, but there is something else at ना। home. मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, घर में कुछ और है And I'm preaching here, and there might be something else at home. ना। मेरी पत्नी मुझे अच्छे तरीके से जानती है वैसे My wife knows me well, ना, वो बताएगी आपको राइट and she will tell you. ना, सच्ची बताएगी। And she will tell you the truth. सब भजन संहिता का 119 का 25 So we will go to Psalms 119, and ना, this time 25th प्रतिदिन verse. मैं अपना क्रूस उठाता हूँ So how do we carry our cross every day? ना। बोलता है मेरा प्राण धूल में पड़ा हुआ है। And it says that my life or my soul is lying in dust. सोचो कुछ चीज़ यहाँ से अगर गिरती है Just imagine if something falls from here. वो नीचे की ओर जाएगी It will fall down only. राइट ना। वो उस तरह से है And it's like that. हाँ ना। जब हम उस शेर की तरह अगर वो मांस ही खाना चाहते हैं And just like that lion, we want to eat the meat only. ना, कई बार वो चीज़ें आना ज़रूरी है। पुराने पापी स्वभाव में हम कभी भी राइट जी नहीं सकते, उस दैहिक जीवन में नहीं जी सकते। We can never live in an old sin life or old body life. We cannot live in that. ना, हमारा एक जीवन दिया है आत्मा के अनुसार। And our life has been given to us according to the Spirit. बोलता है वहाँ पे परमेश्वर तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। And it says that God, according to your word, revive me. ना, भौतिक चीज़ों को रख कर अपने जीवन को बचा नहीं सकते We cannot keep physical things and save our lives. ना। लूत की पत्नी याद है Do you remember Lot's wife? ना, लूत की पत्नी Lot's wife, ना, जो नमक का खंबा बन गई थी who became a pillar of salt. ना, जहाँ पे उत्पत्ति का 18वां अध्याय है And Genesis 18, राइट। वो सदोम से तो बाहर निकली लेकिन सदोम उसके अंदर से नहीं निकला था she came out of Sodom, but Sodom didn't come out of her. ना। कितना आसान है ये चीज़ How easy it is. ना। संसार में से मैं निकल तो सकता हूँ I can come out of the world, लेकिन संसार अब भी मेरे अंदर है but चीज़ the world is inside me. ना। लूत की पत्नी बाहर तो निकली लेकिन फिर भी लेकिन क्या है, नमक का खंबा बन गई Lot's wife came out, but still became a pillar of salt. राइट। उसने मुड़ के देखा राइट, Because she turned back और नमक का खंबा बन गई and she became a pillar of salt. ना। भजन संहिता का 119 का 37 And if we go to 37, 119, 37, बोलता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं को ओर से फेर दे and it says, turn away my eyes from looking at worthless things. ना। व्यर्थता का जीवन And life which is useless or which is worthless. राइट। सब उपदेशक में जब हम आते हैं तो सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ है बोलता है राइट And when we come to Ecclesiastes, everything is vanity, it says. ना। क्योंकि यदि मैं उन वस्तुओं को देखता रहूं तो वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। Because if I keep watching those things or looking at those things, they'll become a part of my life. मुझे उन राइट उस क्या है, आंखों की व्यर्थ वस्तुओं से मेरे राइट आंखों को फेर दे And it says that turn away my eyes for looking at worthless things. ना। जो भी हम अपराध में जीते हैं In whatever sin we live. ना, जहाँ पे वो अपराध कई बार हमारे जीवन में ठहर जाता है And that sin stays in our life. लेकिन उसको कई समय लगा उसे यहाँ तक पहुँचने में But it took so much time to reach this place. ना। जहाँ पे ना एक दिन में नहीं होता कई It बार doesn't happen in a day. ना, क्योंकि मसीह जीवन में हम जीते हैं We live in a Christian life. ना।
एक छोटा सा हिस्सा हमारे जीवन में एंटर करता है and a small part or portion enters our life, और हम उसे जब इंटरटेनमेंट करने देते हैं and when we entertain that, वो हमारा हिस्सा बन जाता है it becomes a part of us. ना। कोई भी राइट एक समय में रहे, एक दिन में नहीं हो जाता, It doesn't happen in a day. वो आदत बन जाती है It becomes our habit. ना, वो स्वभाव बन जाता है। It becomes our nature. लेकिन परमेश्वर से क्या कहना है? But what do we have to tell God? मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। Turn away my eyes from looking at worthless things. राइट, कई बार ना जो प्राण जो धूल में पड़े हैं And many times my soul which clings to the dust, ना, वो यीशु मसीह वो वचन के अनुसार उसे जिला सकता है Jesus Christ can revive it according to His word. ना। जो हमारे अंदर है Whatever is inside us ना, वो बाहर आएगा, will come out. लेकिन उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप देना But we need to surrender it to God. ना। कई बार भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ हिस्सा है Many times it may be an attachment to physical things. ना। बाय द वे लूत की पत्नी न्याय से तो बच गई, राइट, And we know that Lot's wife was rescued from the judgment. लेकिन वो उस नमक के खंबे, राइट, नमक का खंबा बन गई But she became a pillar of salt. ना। डॉक्टर स्टीवंस कहते हैं Dr. Stephen says, बहुत से विश्वासी है जो आत्मा से भरे नहीं होते there are many believers who are not filled by the Spirit. ना। मैं एक अच्छी कलीसिया में हो सकता हूँ, I can be a part of a good church, लेकिन मैं आत्मा से भरा नहीं होऊंगा। but I may not be filled by the Spirit. मैं एक गलत कलीसिया में हो सकता हूँ, And I can be in a wrong church लेकिन मैं आत्मा से भरा हुआ होऊंगा, and yet be filled with the Spirit. राइट। इस पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसा जीवन जीते हैं। It depends on what kind of life do we live with मैं God. लोगों के लिए नहीं जी रहा हूँ I'm not living for people. ना, मैं कलीसिया में आने के लिए नहीं जी रहा हूँ, I'm not living to come to the church. मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ। I'm living for Christ. ये हमारा वाक्य होता है And this is our sentence, or this is what we say. ना, लेकिन ये तभी होता है However, it can happen only तो जब वो आत्मा से भरा होता है when a person is filled with the Spirit. ना। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे हैं, It doesn't matter to us what kind of people are there. राइट। मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ I always say one thing, ना, एक खुला हृदय रखना to keep an open heart ना, एक तैयार हृदय रखना। and to keep a prepared heart. परसों हम राइट गुरुवार को खारगर में थे And we were on Thursday, we were at Kharghar, ना, वहाँ पे मुझे एक और एक हृदय मिला, and I found another kind of heart there. वो है दाऊद का हृदय And that was a heart of ना, doubt. परमेश्वर के पीछे चलने वाला हृदय David's heart. ना। हाँ, David's heart. ना, Okay. परमेश्वर के पीछे चलने वाला हृदय Which goes after God's heart. ना, Which was जिसे- after God's own heart. ना, प्रेम से भरा हुआ हृदय हो Which was filled with love. ना, एक हृदय जो खुला हुआ है A heart which is open. ना, कभी भी कोई भी आ सकता है Anyone can come. ना, तैयार हृदय, Prepared heart. हर चीज का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, I'm ready to face anything. और प्रेम से भरा हुआ हृदय And a heart filled with love. ना, जहाँ पे परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला। And to be after God's own heart. चाहे मैं ऊंचाई पर हूँ, चाहे मैं नीचे गिरा हूँ, I may be on top or I may be at the bottom. हम इस जगह पे होते हैं। फिर We are always at that place. दाऊद का वो हृदय था And that was David's heart. ना, उस पे निर्भर करता है And it depends on that. कि हम आत्मा से भरे हुए हैं कि नहीं है If we are filled with Holy Spirit or ना। no. एक अच्छी कलीसिया हो सकती है, There can be a good church. लेकिन आत्मा से नहीं भरा हूँ मैं। It may not be filled with the Holy Spirit. गलत कलीसिया हो सकती है, It could be a wrong church. लेकिन मैं आत्मा से भरा हूँ, But I can be filled with the Holy लेकिन Spirit. इससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर It won't matter जब मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ when I'm filled with the Spirit. ना, जहाँ पे हम जा सकते हैं परमेश्वर के पास। Where we can approach God. गॉड मुझे क्षमा कर, God forgive me. यस मैं सोया हुआ था, Yes, I was asleep. लेकिन तेरे वचन के अनुसार मुझे जिला।
and awaken me according to your word. ना कई बार हम इतने स्वार्थी हो जाते, कई बार Many times we become very selfish. अपने बारे में सोचते हैं, We think about ourselves. राइट, पत्नी और बच्चों के बारे में नहीं सोचते कई बार, Many a times we do not think about our wife or children. राइट, कई बार हम अपने बारे में सोचते We रहते think हैं, only about ourselves, जो स्वाभाविक विचार है, which is the natural nature, जो 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 प्रेम से भरा हुआ नहीं है, which is not filled with love, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, which is not attached to God, जो दैहिक है। which is fleshly. हाँ, यीशु मसीह ने कहा Jesus Christ said, जब तक गेहूं का दाना नहीं मरता तब तक वो फल पैदा नहीं करेगा, till the corn of wheat falls and dies, it will never produce fruit. राइट, तब तक वो फल पैदा नहीं करेगा। It will not produce fruit till then. ना हम बहुत बड़े चमत्कार देखे होंगे अपने जीवन में, We will see big miracles in our lives. राइट, हम प्रार्थना भी करेंगे, यार चमत्कार देखना है, And we would pray that God, we want to see miracles. हम लोगों को भी कहेंगे यस यीशु मसीह से प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, And even we will tell people that pray to Jesus Christ and you will get miracles. लेकिन हर एक को मरने की जरूरत है, But every single one of us needs to die. तभी वो फल पैदा करेगा। Then only he or she will produce जब fruit. तक गेहूं का दाना नहीं मरता Till the corn of wheat dies, तब तक वो फल पैदा नहीं it करेगा। will not produce fruit. ना हमने देखा दूसरा राजा 17वीं अध्याय में, We saw 2 Kings 17th chapter. ना वो प्रभु की आराधना तो कर रहे हैं, They are worshipping the Lord, लेकिन मूर्तियों की भी उपासना कर रहे हैं, but they are worshipping the idols वो also. भय तो मानते हैं, They fear God, लेकिन क्या है उसके अपोजिट भी उन चीज़ों को भी अपना रहे हैं, but they are accepting things which are contradictory to Him. राइट। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, Many times with us also this can मैं happen. परमेश्वर का तो भय मान रहा हूँ, That I fear the Lord, राइट, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, राइट, and I say praise the Lord. लेकिन जब सड़क पे जाता हूँ, But when I walk on the road, जब ट्रेन में गर्दी में राइट घुसता हूँ, and when we enter a train which is crowded, जब कोई छेड़ देता है, and someone somehow irritates me, तब क्या, then what? सब बदल जाएगा Everything will change. ना, सब ना चीज़ें राइट जो इससे को वापस आ जाएगा, राइट, And everything which was from old will come back. राइट। हम खारगर में बोल रहे थे, मैं डॉक्टर स्टीवेंस का बुक पढ़ रहा था I was telling in Kharkar that I was reading Dr. Stevens' book, ना, जिसमें झूठी मित्रता और सच्ची मित्रता के बारे में है, and this book is about actual friendship, real friendship, and false friendship. ना, जहाँ पे झूठी मित्रता भावनाओं के आधार पे जीती है, And false friendship is based on feelings, लेकिन सच्ची मित्रता प्रेम के आधार पे जीती है, but the real friendship, actual friendship, is based on love. राइट। वो भय मानती है परमेश्वर, It fears. बाय द वे प्रेम असंख्य पापों को क्या करता है, Love covers मल्टीट्यूड a ऑफ multitude of सिंस, sins. राइट, प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है, So it covers a multitude. Love covers a multitude of sins. राइट। वो उभर के नहीं आती है, It doesn't come up वो भावनाओं के आधार पे नहीं है, because it's not based on feelings. राइट। हमारा भय मानना To fear something, ना, जो भावनाओं के आधार पे नहीं है, it's not based on feelings. सच्चाई के आधार पे है। It's based on the truth गॉड इज रियल, that God is real, ना परमेश्वर है, God is there, ना परमेश्वर है, God is ना जिसकी हम आराधना करते हैं, whom we worship. ना उसे छोड़ना आसान है It's easy to leave Him जब हम आत्मा से भरे रहते हैं, जब हम पुराने पापी स्वभाव को छोड़ना आसान है कई बार, It's easy to leave our old sin nature when we are filled with the Holy Spirit. ना। डॉक्टर शिवाजी कहते हैं पापों को मान लो और जीवन में आगे बढ़ो, And Dr. Stevens says that accept your sins and move ahead in life और संगति में बने रहो, and continue to be in the fellowship, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें संगति में बुलाया है। because Jesus Christ has called you in the fellowship. पहला कुरिन्थियों का 1:9, 1 Corinthians 1:9, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, because He is faithful, ना, वो ज्योति है जो हमें देना चाहता है, and it's the light which He has and He wants to give it to ना। मैं us. सो रहा था परमेश्वर, I was asleep, God, लेकिन अभी मैं जाग चुका हूँ, but now I am awake. अभी मैं तेरे पास आ चुका हूँ, Now I can come to you. मैं तेरे क्रूस को देखता हूँ, I look at your cross मुझे सच्ची मित्रता दिखती है, and I can see real friendship. मुझे सच्चा
सच्चा क्या है, सच्चाई दिखती है I can see the reality or the truths ना। there. एक सच्चा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, A real God who loves us, जो ये कहता है who says मुर्दों में से जाग, that come out of dead, तो तुम पर राइट यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी then the light of Christ will shine upon ना। you. भजन संहिता का 36 का 9b पाठ बोलता है, And Psalms 36:9, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे that with your light we will find light. ना। कैसे हम पाएंगे? How will we find light? तेरे प्रकाश के द्वारा, Through your light. ये उसकी रोशनी है And this is His light, जिसके द्वारा हम प्रकाश पाते हैं, through which we get light, जो हमें एक आईना भी दिखाता है भाई, which shows us a mirror also, राइट, जहाँ पे हम उसके साथ जी सकते हैं where we can live with Him. ना। हम परिवार में होते हैं, And we are in a family, एक साथ प्रार्थना करते हैं we pray together. ना। कई बार ना बीवी और बच्चे सो जाएंगे Many a times the wife or children may be asleep. ना। पास्टर शाला ने एक बार बोला, मेरे माइंड में था, एक बार क्लास पढ़ा रहे थे, So once Pastor Scheller was teaching a class, बोलते हैं कि मैं जब मेरी पत्नी सो जाती है तो उसके पास जाके, जिस दिन हमको मिलता नहीं, मैं घुटनों पे जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। so the day we are not able to meet, I go to her even when she is asleep and I kneel down on my knees and I pray for her. वो पास में ही है, She is right next to him. उसके साथ में वहीं पे बैठता हूँ, बोलता है प्रार्थना करता हूँ And I sit next to her and I pray. ना। एक अद्भुत जीवन है It's an amazing life ना हमारे बच्चों के लिए, for our children. जहाँ पे वो आगे चल के क्या बनेंगे What will they become when हमें they नहीं grow up? पता। We don't know. लेकिन आज जो हम उनके अंदर बोएंगे, But what we sow in them today, वो आगे चल के उनके अंदर वो फल पैदा करेगा later on it will bear fruit in their lives. ना। हम उस यीशु मसीह की न्यू उनमें क्या है स्थापित कर रहे हैं, So we are giving a foundation of Christ to them. क्योंकि बच्चे परमेश्वर की ओर से हमें आशीष दिए गए Because children are a blessing from God. ना। परमेश्वर, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, God, I want to serve you. या हम कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, And here we are serving in the church. एक हम परिवार की सेवा कर रहे हैं, And we are serving a family. और उस परिवार के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। And through the family we are serving God. और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, And when we fear God, वो भय हमें प्रेम करना सिखाता है, that fear teaches us to वो love. प्रेम हमें फिर चलना सिखाता है। And that love helps us to लेकिन walk. कैसे चलना है How to walk. ना। हम लास्टली खत्म करेंगे इफिसियों का 5वां अध्याय 15वीं पंक्ति So we go to Ephesians 5:15. ना, जहाँ पे बोलता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. ना, जहाँ पे बोलता है बुद्धिमानों के समान चलो, And he says walk as wise. ना, जहाँ पे बहुत अद्भुत है कि उन चीज़ों को समझ कर चलना, To walk according, to understand those things and walk ना according. ध्यान से देखो बोलता है, And look seriously. ना ध्यान से देखो Look कि seriously. कैसी चाल चलते हो, How you walk. ना अपने चाल चलन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। And to pay attention to how you walk is very important. क्या मैं यीशु मसीह में अगला कदम सही उठा रहा हूँ कि नहीं, Am I taking the right step in Christ? क्या वो वचन के अनुसार है कि नहीं, Is it according to God's word? क्या वो प्रेम के आधार पे है कि नहीं, Is it according to love? क्या वो मसीह ने मुझे सिखाया है कि नहीं। Is it taught to me by Jesus or no? ना बाय द वे वो चलना वैसे है, And to walk is like that. ना बाय द वे हर एक कदम हम क्या करते हैं, ध्यान से देख कर चलते हैं। And that is why we walk circumspectly. ना, जहाँ पे वो देखा है एक लड़की वो उस रस्सी पे चलती है, Have you seen the rope walkers? ना हमें चलने को बोलो तो क्या होगा, नहीं चल पाएंगे It would be so difficult for ना। us to walk. उसके लिए प्रैक्टिस लगती है बाय द वे, It needs a lot of practice. ना प्रैक्टिस करने के बाद वो राइट चलना होता है। And it's only with a lot of practice that one can do it. ना सोचिए अगर ना एक भी चीज़ अगर गलत हमने रख दी, And just imagine even one wrong step we keep, गिर जाएंगे, we'll fall. ना गिर जाएंगे We'll fall. ना। जहाँ पे हमें ध्यान से देखना ज़रूरी है, It's so important for us to look seriously or ना look, हमारा बर्ताव, हमारा बोलना, हमारी भाषा, the way we behave, our language, the way we live,
ना जहाँ पे हमें हमारे अंदर से ही बाहर आएगा जब हमारे अंदर वचन जाएगा। It will come properly only when the word goes inside. जब हम प्रतिदिन उस क्रूस का जीवन जिएंगे। When we walk a walk of cross every single day. भले कड़वाहट, व्यभिचार, सारी चीज़ें, व्यभिचार हमारे जीवन के अंदर होता है। And adultery is in our life, bitterness is in our life. ना जहाँ पे वैसे एक आज्ञा क्या है? One of the commandments is ना लालच मत करो। that do not covet. राइट, पड़ोसी के घर का लालच मत करो। That do not covet the house of your ना उसके neighbor, कार का लालच मत करो। रे your neighbor's car. ना कड़वाहट कई बार पैदा होती है, Many times it will lead to bitterness. लेकिन इफिसियों का 5:16 बोलता है Ephesians 5:16 द says, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। and understand that the chance is very precious. राइट, समय को खरीद लो बोलता है। And it says, buy your time. ये समय यीशु मसीह का दिया हुआ है। This time has been given by God. कई बार हम भूल जाते हैं Many times we forget. किसने हमें दिया है। Who gave it to us? ना ये जो जीवन है किसका दिया हुआ है? Who has given us this life? यीशु मसीह ने दिया है। This life has been given us. कौन है हमारे सामने, केंद्र कौन है? Who is the focus of our life? यीशु मसीह है। It's Jesus Christ. हमारे जीवन का मुख्य आधार कौन है? मजबूती क्या है? He is the foundation. What is the foundation of our life? ना मसीह यीशु का लहू, It is Jesus Christ. यीशु मसीह blood. स्वयं, He himself. वो मेमना, He is the lamb. ना उसने खरीद लिया है। He has bought us. राइट, उसने हमें खरीद लिया। He has bought us. राइट, वैसे कई बार देखते हैं हमारा हिंदुस्तान भी क्या है, इंडिया, राइट, इंडिया और भारत क्या है, इंडिया और भारत। So our country. लेकिन वो जो बोलते हैं उनको नहीं पता है। So they do not know what they say. ना इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। That India is Bharat and Bharat is India. ना अगर सही तरीके से देखे तो If we see it properly. ना कई बार ये सोचे कि हमारे भारत में कितने सारे ऐसे अस्पताल दिखते हैं, There are so many hospitals in India. कितने सारे स्कूल्स दिखते हैं, There are so many schools in ना India जहाँ पे हम ट्रेन्स देखते हैं। where we see. राइट, बाय द वे एक मैं देख रहा था आज सुबह में And this morning I was seeing ना, इंडिया का वो क्या वेल्लोर में एक अस्पताल है there's a hospital in Vellore. ना, बाय द वे आइडा स्कडर, राइट, स्कडर फैमिली का, Which was founded by Scudder family, by No. Ida Scudder. ना आज भी हम उसे देखते हैं। Today also we see that. कितना अद्भुत है It's amazing. ना, वो किस लिए जिए? Why did they live? राइट, वो अपने लिए नहीं जिए, They didn't live for themselves. उनका कोई स्वार्थ नहीं था, There was no self behind it. उनका एक ही मकसद था, They had only one purpose. यीशु मसीह का जीवन उनके द्वारा लोगों तक पहुँचे। That Jesus' life may be reflected through them. ना यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाने गया है। Jesus has gone to make a house for us. ना यूहन्ना का 14वां अध्याय, If we see John 14, ना जहाँ पे वो बोला मैं तुम्हारे लिए घर बनाने चाह रहा हूँ। that I go to make houses for you. ना मेरे पिता के घर, ना मेरे पिता के पास घर नहीं होते तो मैं तुमसे नहीं कहता। If my father had these houses, I wouldn't say that to you. ना हम जाकर उसको देखेंगे एक दिन। And we will go and see those देखने houses. वाले हैं? Are we going to see those houses? यस। Yes. ना A.W. टोजर कहता है A.W. Tozer says, हम स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करेंगे, in heaven we will worship God. लेकिन अभी But now, इस वर्तमान में in current times, आप उसका अभ्यास करो। you are exercising how to do that. ना वहाँ पे जाके राइट ने ना, यहाँ पे संडे आराधना होती है, We have Sunday worship here, बाय द वे अद्भुत आराधना है, राइट। and it's amazing आप worship. ताली बजा सकते हैं बाय द वे, So you can clap for them. और जल्दी आ सकते हैं And you can come earlier. ना, जल्दी जिस वक्त आराधना होती है, At the time when या this मेरे लिए भी worship है, happens. राइट, जल्दी आ सकते हैं It's even for me. ना And उस we आराधना should में come. शामिल होना। And to be a part of the worship. लेकिन एक दिन हम स्वर्ग में उसकी आराधना करने वाले हैं, But one day we are going to worship Him in heaven. लेकिन आज हम उसके लिए तैयार रहे, But today we should be ready for Him. आज हम उसका अभ्यास करें, But today we should practice that. हम उस वचन को स्वर्ग में देखेंगे, We will see the word in heaven. लेकिन आज इस वर्तमान में उस वचन के अनुसार चले। But today in current times, in the present life, we should walk according to that word. ना हम आनंदित रहते हैं,
We are joyful प्रभु के स्तुति के गीत गाते हैं, and we sing praises to God. राइट। हमारा जीवन उस आराधना से भर जाता है And our life is filled with that worship. ना। वही चीज, आराधना करेंगे We will worship, लेकिन अभ्यास करना है, but we need to practice. राइट। बाय द वे, मैं एक चीज सोच रहा था I was thinking of one thing. ना, जब तक हम अभ्यास नहीं करते Until and unless we practice, तब तक हम उसको सही तरीके से पेश नहीं कर we सकते can never present it in the right way. ना। बाय द वे, वो जरूरी है It is important ना। परमेश्वर की आशीष हम में बनी रहती है, that God's blessing continues to abide in us, जो हमें धनी बनाती है, which makes us जिसमें prosperous, वो कभी भी दुख नहीं मिला था and in which He doesn't mix any sorrow. ना। परमेश्वर को कभी ये मत कहिएगा, गॉड तुमने आशीष तो दिया लेकिन छीन लिया। And you should never tell God that God, you blessed me, but नहीं। you took it away. परमेश्वर जो भी देता है वो उसे वापस नहीं लेता, Whatever God gives, He never takes it back. और बाइबल इसका प्रमाण है And Bible is a proof of that. कि उसने जो भी दिया है कुछ हमसे लिया नहीं है, That whatever He has given, He has never taken it back. सिर्फ हमें जिम्मेदार होना है। It's only that we have to become responsible. यीशु मसीह ने कलवरी से हमें छुड़ाया है, That He has delivered us from the cross. राइट। उसने जिम्मेदारी ली और उसने उसे पूरा किया। He took the responsibility and completed it. उसने हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, And He kept us together with God, joined us together to God. राइट। और वो मेल मिलाप के बाद हमें एक सेवा सौंपी है। And He has restored us to God, and He has given us a ministry. अभी हमारे पास एक जिम्मेदारी भी है And today we have a responsibility ना, जहाँ पे हम उसके वचन के अनुसार चले where we should walk according to His word. ना। गलातियों का 5:16 बोलता है, Galatians 5:16 says आत्मा के अनुसार चलो that walk according तो to the तुम Spirit. शरीर की किसी भी लालसा को पूरी न कर पाओगे। Then you will not fulfill any desire of your इफिसियों का body. 4:1 बोलता है, Ephesians 4:1 says उसके योग्य चाल चलो। that walk according to that परमेश्वर ने हमें बुलाया है God has called us, और परमेश्वर की महिमा के लिए जियो। and to live for God's glory. वो सच्चा है, He is true, वो तुम्हारी हमारी सबकी मदद करेगा and He will help us. ना। धन्यवाद, Thank you. आमीन। Amen. धन्यवाद करते परमेश्वर Father God, we thank you इस समय को देने के लिए। that you have given us this time. आपकी स्तुति महिमा करते हैं। Father, we bring glory and worship to you, O तू Lord. विश्वास योग्य परमेश्वर है, You are a faithful God. तू हमारे साथ चलता है You walk with us, O Lord, और हमारे हर एक की सहायता करता है। and you help each one of us. धन्यवाद करते हैं कि इफिसियों की पत्री आज हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, And we are so thankful for the letter or the epistle of Ephesians, जहाँ पे पौलुस प्रोत्साहित करता है, where Paul encourages उस बुद्धिमानी की नाई चलो, that walk like wise, प्रेम के अनुसार चलो। walk according to love. धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर। thank you, Lord. यदि कोई यहाँ पर है If there is someone here तो चाहता है कि अपने जीवन में इस प्रेम को पाना who wants to receive this love in his life or her life, जो यीशु मसीह आपसे करता है, which Jesus gives you or Jesus has for you, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। I want to tell you something. यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए Jesus Christ came to this world 2000 years back, और वो हमारे आपके लिए सबके लिए अपना प्राण दिए, and He gave His life for you and me and for everybody. और वो मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, And He died and He was buried and He rose again on the third day. और वो आज भी जीवित है। And He is alive even today. जो कोई भी उस पर विश्वास करता है Anyone who believes on Him वो नष्ट नहीं किया जाएगा। will never perish. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. यदि कोई यहाँ पर है If there is someone here विश्वास करना चाहता who है, wants to believe, सिर्फ ये विश्वास करे, just believe this यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, and say that Jesus, I believe in you. तू जीवित परमेश्वर है। You are a living God. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर Thank you, God, इस समय के लिए। for this time. आपकी स्तुति करते हैं We praise you. यीशु मसीह के नाम से, आमेन। We pray this in Jesus' name. Amen. आमेन। थैंक यू। आमेन।
check. या आइए अपने स्थानों पे खड़े थे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम ना ही किसी इंसान के लिए जी रहे परंतु परमेश्वर के लिए जी रहे ना। यस, इस गीत को गाते परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। और एक बार सारे मिलके परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की प्रशंसा हो, मेरे यीशु की प्रशंसा हो। परमेश्वर के पवित्र वेदी में उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरा सहारा तू है यीशु,
सो आइए हम प्रार्थना करते है ना। अद्भुत आराधना थी परमेश्वर के पवित्र वेदी पे, है ना। हम आते हैं जहाँ पे और वो हमें क्या करता है, उस रिस्टोर करता है, हमें भर देता है, हमें फिर से आगे बढ़ने मदद करता है जब हम उसके वेदी के पास आते हैं। दैट इज़ अमेजिंग है। हमारा एक जीवन है इस मसीह जीवन में, अवसर को बहुमूल्य समझो, उसे खरीद लो, उसे छोड़ो मत, बल्कि उसके साथ चलो। वो सहायता करता है, वो विश्वास योग्य है। ओके, सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय देने के लिए, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। यहाँ पे पिता परमेश्वर, हम सभी यहाँ पे एकत्रित है केवल आपके अनुग्रह के वजह से, केवल आपके प्रेम के वजह से। हम सिर्फ कलीसिया आने के लिए कलीसिया नहीं आ रहे, बल्कि हम एक राजा से मिलने आते हैं, एक ऐसे प्रभु से जो मुझसे प्रेम करता है, उससे हम मिलने आते हैं। प्रभु जी, आज भी आप हमसे बातें करते हो, आज भी आप वैसे ही हो। कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु जी। और आज जो यहाँ पर सभी लोग जो एकत्रित है, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी सभी को। आप उनकी सुरक्षा करना, आप उन्हें संभालना, इस सप्ताह के दौरान लगने वाली हर ज़रूरतों को पूरा करना उनकी पिता परमेश्वर। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं विजय जी के लिए प्रभु जी, आप उन्हें भी पिता परमेश्वर संभालना, अपने छत्र छाया के अंदर रखना प्रभु जी। उनके जीवन को आपके वचन के द्वारा, आपके लहू के सामर्थ के द्वारा प्रभु जी जिलाए रखना और खड़ा करना प्रभु जी, पूरी तरह से चंगाई देना मांगते हैं। तुसिया आंटी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वो 8 महीने का बच्चा प्रभु जी, उसे भी प्रभु जी, जिसके हार्ट में होल था, उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जॉर्ज टेना अली प्रभु जी, इनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मॉरिस मसीह जी प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके द्वारा चंगाई मिले प्रभु जी, आपके द्वारा उन्हें सामर्थ मिले, आप सुरक्षित रखे, उन्हें संभाले रखे, आप अगुवाई करें प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा जीवन आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। कि आप प्रभु जी संभालो, सुरक्षित रखो प्रभु जी। और यहाँ पे प्रभु जी हर एक के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर हमारे बच्चे हैं प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी परवरिश, उनका आत्मिक जीवन प्रभु जी, आने वाले समय में प्रभु जी वो उस निर्णय तक पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, इस कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सही शिक्षा दे, सही माहौल प्रदान करे। और एक माता पिता होने के नाते भी हर एक की जिम्मेदारी बनती है प्रभु जी। सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनका सभी का प्रभु जी आप अगुवाई करना, आप आशीष देना, आप संभालना प्रभु जी, आप मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर गौरव आपको सौंपते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।